इसकी आवाज सबसे पहले आती है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, कौन सा बोला था मैंने? 27। क्वेश्चन नंबर 27 ठीक पिछले वाले क्वेश्चन के पिछले वाले क्लास के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन है ये कि आपके पास एक तरीके का पैरेललोग्राम है, ये रहा वो पैरेललोग्राम, सबको दिख रहा है? ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी पता है ना? एक हमेशा बात याद रखना कि यार एक बार अगर क्वेश्चन ने कभी पैरेललोग्राम बोल दिया ना, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। और एक बार अगर आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तब भी इसके ऊपर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो। बात समझ में यहाँ तक की? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि यार एक पैरेललोग्राम है, उसके सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर जब एक जगह पे मिल जाएंगे ना, तो जो फिगर फॉर्म होगी वो एक तरह की रेक्टेंगल होगी। मतलब बोलने वाला है ये एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी और एंगल सी सबको दिखाई दे रहा है। बच्चों पैरेललोग्राम के एंगल से रिलेटेड काफी सारे थ्योरम थे, मतलब कुल मिलाकर के 2-3 थ्योरम थे। उसमें से 2 थ्योरम बता देता हूं तुमको। क्या था उसमें से? सबसे पहला था कि कोई भी पैरेललोग्राम हो उसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यहां तक क्लियर है? और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बच्चों? एडजेसेंट एंगल इनका सम आता है 180 डिग्री। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री। तो बच्चों ये कैसे एंगल है और ये कैसे एंगल है? ये बराबर होंगे और ये इनका सम 180 डिग्री आएगा। तो अगर मैंने एंगल ए को 2x मान लिया तो और कौन सा एंगल 2x हो सकता है? एंगल सी भी क्या हो सकता है? 2x। और अगर मैंने एंगल डी को 2y मान लिया तो और कौन सा एंगल 2y हो सकता है? एंगल बी, ये भी 2y होगा। चलिए ठीक है। अच्छा एंगल ए का हो गया बाइसेक्शन, यानी कि एंगल ए को किसी ने क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर दिया, एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर दिया और फाइनली एंगल सी को भी किसी ने बाइसेक्ट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ये चारों के चारों बाइसेक्टर आपस में मिल करके बीच में ऐसी फिगर बना रहे हैं। क्या सबको दिखाई दे रहा है? ये छोटी सी फिगर सबको दिखाई दे रही है। चलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं P, Q, R एंड S। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, इन पॉइंट को P, Q, R और S मान लिया गया। ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट, अरे यार मान लिया P और ये R। ठीक है यहां तक का? तो ये हो गया P, Q, R और S। ये 4 पॉइंट है जहां पर सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ठीक है बच्चों, ये बताओ कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि जैसे यहाँ से एंगल निकला होगा बाइसेक्ट करता हुआ निकला होगा, तो अगर ये वाला एंगल 2y है तो ये y और y में बटेगा। अगर ये वाला एंगल 2x है तो ये x और x में बटेगा। सिमिलरली जैसे इसके साथ हुआ यहाँ पर भी वही होगा, y y में बटेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी x और x में बटेगा। क्या सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा हम लोग सिर्फ अभी एंगल ए और एंगल डी का एग्जांपल लेंगे। बच्चों एंगल ए और एंगल डी कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल बोलो या फिर कोइंटर एंगल बोलो, दोनों ही सेम बात है। इनका सम किसके बराबर आता है? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। तो ये हो गया इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन में एक ही बात दी गई है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बस इतनी ही सी बात क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। एक बात और कही है क्वेश्चन ने कि सारे के सारे बाइसेक्टर मिल करके, सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर कहां पर मिल रहे हैं? P, Q, R एंड S। तो यहाँ पर लिख दो ऑल बाइसेक्टर्स, ऑल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। कौन कौन से एंगल्स? ऑल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी, बी एंड एंगल डी, इन सबके बाइसेक्टर कहां पर मिल रहे हैं? ऑल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड डी मीट एट, कौन कौन से पॉइंट में मिल रहे हैं? P, Q, R एंड S। मीट एट P, Q, R एंड S। इन चारों पॉइंट पर सारे के सारे बाइसेक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है जी? प्रूफ करना है कि ये जो बीच में फिगर बनेगी ना P, Q, R, S, ये कैसे फिगर होगी? ये एक रेक्टेंगल होगी। क्लियर है यहाँ तक का? ये एक रेक्टेंगल होगी। कैसे प्रूफ करोगे कि ये एक रेक्टेंगल होगा? बताता हूं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, प्रूफ कहेंगे इसको। ये रहा इसका प्रूफ। ठीक है, देखिए क्या बोलोगे? सबसे पहले आप बोलना कि यार एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। क्योंकि एंगल ए और एंगल डी कैसे एंगल है बच्चों? को इंटर एंगल कह लो फिर एडजेसेंट एंगल कह लो। यहाँ तक क्लियर है?
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ को इंटीरियर एंगल्स। इसका सम किसके बराबर आता है? 180 के बराबर आता है। बच्चों एंगल ए हमने कितना लेट किया हुआ है? 2x। अच्छा, तो एंगल ए हमने लेट किया हुआ है 2x। तो यार ऑटोमेटिकली एंगल ए को 2x लेट किया तो एंगल सी भी 2x हो जाएगा। और उसी तरह से अगर एंगल बी को आपने 2y लेट करा है तो ऑटोमेटिकली एंगल डी भी 2y हो जाएगा। अच्छा, क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहाँ तक क्लियर है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं ना? ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी रखनी पड़ेगी हमको? ए की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी 2x और डी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 2y। किसके बराबर? 180 के बराबर। क्या सबको समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस वाई। किसके बराबर? 180 के बराबर। सबको समझ में आ गया? अच्छा, 2 से 180 कितनी बारी में? 90 बारी में। यानी कि x प्लस वाई की कंबाइंड वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। अच्छा, x प्लस वाई 90 आए, क्या ऐसे कोई फायदा होगा? चलो देखते हैं क्या फायदा होने वाला है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद का देखते हैं फायदा क्या होगा। x प्लस वाई 90 आ गया ना? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यार हर बच्चा यहाँ पर आराम से फोकस करे। क्या आपको यहाँ पर ट्राइंगल ए डी पी दिखाई दे रहा है? सबको दिख रहा है? ठीक है, ट्राइंगल ए डी पी में ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? x। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? ये y। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का होगा, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे लिख दीजिए कि इन ट्राइंगल ए डी पी क्या बोलोगे? 3 एंगल है यहाँ पर। एंगल ए सॉरी एक्स वाई और इसका नाम क्या है? इसका एंगल पी मत बोलो, इसको बोलो आप एंगल ए पी डी। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ए पी डी, इस सम का सम किसके बराबर होगा? 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। सबको क्लियर है? लेकिन बच्चों हमको पता लगा है कहीं से कि x प्लस वाई का कंबाइंड सम जो है वो 90 के बराबर होता है। यानी कि 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी डी ये 180 के बराबर होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सिर्फ एंगल ए पी डी जो है वो किसके बराबर आ गया? 90। 90 यहाँ पे माइनस होगा ना, तो 180 से 90 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 90। एंगल ए पी डी कितना आ गया? 90। एक चीज और दिखाना चाहूंगा। अच्छा, अगर ये 90 होगा तो एग्जैक्टली ये भी 90 होगा? नहीं समझे? आ गया ना समझ में? अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। क्यों होगा बच्चों ऐसा? लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे कौन है भाई? ठीक है ना? तो इसका नाम है एंगल ए पी डी। अच्छा, ए पी डी के ठीक वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है। इस एंगल का नाम बताना। एस क्या हुआ सृष्टि? साक्षी क्या हुआ? मत करो, या तो यहाँ फोकस कर ले तो वहां फोकस कर ले। इधर देख, समझ में आया यहाँ तक का? चलिए देखिए, तो ये हो गया आपका एंगल पी। ठीक है ना? अगर यहाँ पे 90 बनेगा तो यहाँ पर भी 90 बनेगा ऑफिस। ठीक है ना? इस एंगल का नाम है ए पी डी। तो ये इस एंगल का नाम क्या होगा? ध्यान से देखना, एस पी क्यू। तो ए पी डी बराबर में एंगल एस पी क्यू। कोई रीजन पूछेगा तो यहाँ पे लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आई बात की नहीं आई? यानी कि अगर एपीडी 90 होगा तो एसपीक्यू भी कितना होगा? 90 डिग्री। सबको क्लियर है यहाँ तक का? और सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि यार इस ट्रायंगल भी सेम कहानी चलेगी, इस कहानी ट्रायंगल भी सेम कहानी चलेगी, तो यार यहाँ पर भी 90 बनेगा। और अगर यहाँ पर 90 बनेगा तो ठीक इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ भी 90 बनेगा। समझ में आया मैंने बोला? लेकिन उसके लिए आपको इतनी बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हो सिमिलरली। क्या लिख सकते हो? सिमिलरली। आप यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली, जैसे कि हमने इस ट्रायंगल में करा, एग्जैक्टली आपको इस ट्रायंगल में करना है और आपको ये वाला एंगल 90 मिल जाएगा। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? बी आर सी। इन ट्रायंगल बी आर सी, इस एंगल पे 90 मिल जाएगी हमको। इस एंगल का नाम क्या है? बी आर सी ही नाम है इसका। एंगल बी आर सी बराबर में कितना? 90 डिग्री। और ये वाला एंगल किसके वर्टिकली अपोजिट है? इस एंगल के, इसका नाम क्या है? क्यू। एंगल एस आर क्यू। सेम रीजन। ठीक है, तो हमको दो 90 डिग्री मिल चुके हैं। अब फाइनली यार देखो, मेरे को काफी सारी चीजें लिखनी चाहिए, बोर्ड में जगह है नहीं, तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अच्छे से करके। ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसका नाम है डी
एस सी इन ट्रायंगल डीएससी। कौन कौन से एंगल आ रहे हैं इसके अंदर? इसके अंदर देखो 3 एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है एक्स और ये वाई और ये वाला एंगल आ रहा है ना, इस एंगल का नाम क्या है? एस। यहाँ पे क्लियर? डी एस सी भी कह सकते हो, फिर एंगल एस भी कह सकते हो, अकेला है ना वहां पे वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल देना कि यार एक्स प्लस वाई प्लस एंगल एस किसके बराबर? 180। क्यों? अरे तेज बोलो, ठीक से बोलो, यहाँ ध्यान दो। एंगल सम प्रॉपर्टी। और इसका सम किसके बराबर होगा? 90 के। तो ऑटोमेटिकली एंगल एस भी कितना निकल गया? ये 90 होगा ना, वहां पे 90 माइनस हो जाएगा, तो एंगल एस बराबर में कितना आ गया? 90 डिग्री। सिमिलरली जैसे हमने इस ट्रायंगल में देखा और एस 90 आ गया, इस ट्रायंगल में देखोगे तो एंगल क्यू 90 आ जाएगा। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए क्यू बी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिमिलरली, सिमिलरली ट्रायंगल ए क्यू बी, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंगल क्यू 90 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बोलना है, देखो ये ध्यान सुनना, सबसे पहला बोलना है कि यार देखो हमने एंगल एस क्यू डी 90 बनाया है। एस क्यू डी कहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा हाँ वही एस, ये रहा एस पी क्यू दिखाई दे रहा है, एस पी क्यू यानी कि एंगल पी, एस पी क्यू 90 हो गया, इसकी वजह से एंगल आर भी 90 डिग्री हो गया, ये रहा एंगल आर 90 डिग्री। अच्छा, और एंगल एस भी 90 डिग्री हो गया और एंगल क्यू भी 90 डिग्री हो गया। क्या सारे एंगल 90 डिग्री नहीं हो गए? इसको आप लोग नाम दे दीजिए 1 2 3 और 4। और यहाँ पे लिख देना आखिरी में, पता नहीं मेरे को जगह तो बची नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। बात समझ में यहाँ तक की? नहीं समझे बात को? सॉरी थी। सही में आया तक का? पक्का? देखो करिए इसको फटाफट। देखना पड़ेगा। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम सबको पता है किसे कहते हैं? ट्रेपीजियम जिसका सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है और दूसरा पेयर होता है नॉन पैरेलल। ये होता है पैरेलल और ये होता है नॉन पैरेलल। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात दे रखी है, पता है क्या कह रहा है? AB और CD तो पैरेलल है, लेकिन AD और BC बराबर है। बच्चों एक और बात याद रखना, मैंने तुमको एक बात बताई थी कि ट्रेपीजियम भी ना 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल ट्रेपीजियम, एक होता है ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी एक पेयर तो पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। अगर उसका नॉन पैरेलल वाला साइड अगर बराबर हो जाए ना, तो उसे हम लोग बुलाते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आया समझ में कि नहीं आया? वो ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड बराबर हो जाती है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। कैसा होता है दिखने में? ऐसा होता है दिखने में। दिखाई दे रहा है सबको? यार ये है एक सिंपल ट्रेपीजियम, बस और कुछ नहीं। ये खाली एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ये रहा तुम्हारा ए बी सी एंड डी, बातें मत करो। ये रहा तुम्हारा ABCD एक ट्रेपीजियम, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक और बात कही गई है कि यार इसका जो AD है वो किसके बराबर है? BC के बराबर। AD किसके बराबर है? BC के। अब ये पता है क्या बन गया? अब ये बन गया ट्रेपीजियम से आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? ये बन गया अब तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब कह रहे क्या, अब आपको क्योंकि पता लग चुका है ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो ये कुछ निम्नलिखित बातें प्रूफ करिए, ठीक है। सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्या क्या दिया होगा गिवन? सबसे पहला ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। दूसरा, दूसरा बताइए क्या है? ठीक है, AB पैरेलल CD एंड AD बराबर BC। और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब टू प्रूफ में लिख देते हैं, टू प्रूफ, जगह बचा रहा हूँ। टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या लिख सकते हैं? टू प्रूफ में लिखोगे सबसे पहले ये एंगल A बराबर में एंगल B, यही करना है सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे करना है C बराबर में D, एंगल C बराबर में एंगल D, एंगल C बराबर में एंगल D। और तीसरा क्या करना है? डायगोनल AC बराबर में डायगोनल BD। तो AC को BD के बराबर करना है। क्लियर है यहाँ तक का? तो ये कुछ चीजें हमको प्रूफ करनी है। क्या ट्रायंगल भी रह गया? ट्रायंगल लिख देते हैं।
ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या था, बी ए डी, बी ए डी, और फाइनली चौथा लिख देते हैं ए सी बराबर में बी डी। हो गया ना पूरा? ठीक है, तो ये कुछ चीजें प्रूफ करनी है। कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी यार, बिना कंस्ट्रक्शन के तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं, पकड़ो। अच्छा, यहां तक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? सबको पता है ना ट्रेपीजियम क्या होता है? ठीक है, ट्रेपीजियम वो जिसका सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल हो, जिसका सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है और बाकी के दोनों साइड क्या होते हैं, नॉन पैरेलल। लेकिन हमको इस वक्त ये दोनों साइड भी दी हुई है बराबर। यहां तक क्लियर है? तो कोई ना कोई यूज होगा इसका, आओ देखते हैं क्या होगा। तो कुछ चीजें बराबर करनी है, जैसे कि एंगल ए को किसके बराबर करना है, एंगल बी के। एंगल ए अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसे कहते हैं, ठीक है यहां तक का। और ये रहा आपका एंगल बी, एंगल ए को किसके बराबर करना है, बी के। और एंगल सी को एंगल डी के बराबर करना है। क्लियर है यहां तक का? मतलब इनको आपस में बराबर करना है, इनको आपस में बराबर करना है। अगर आप ए सी और बी डी को जोड़ दोगे तो आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट करना है और ए सी और बी डी को भी बराबर करना है। चलो काफी सारे काम है करने के लिए। शुरुआत करते हैं दोनों एंगल को बराबर करने से। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप लोग कंस्ट्रक्शन करिए। कंस्ट्रक्शन पहले समझ लो करनी क्या है। सबको ए बी दिखाई दे रहा है? ठीक है, एक्सटेंड ए बी, मतलब समझे, ए बी को क्या करिए, आगे जा करके एक्सटेंड करिए, बढ़ाइए इसको। कह रहे ठीक है बढ़ा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी को आगे एक्सटेंड कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यार ए बी को कब तक एक्सटेंड करते रहोगे, ये तो बढ़ता रहेगा। कह रहा अच्छा अच्छा हाँ यार ये भी बात भी सही है, बढ़ता रहेगा ये तो उसको रोके कैसे करके, तो रोका गया उसको ऐसे करके। ये पॉइंट सी सबको दिखाई दे रहा है? इस पॉइंट सी से बच्चों ये कौन सी लाइन है, एडी। पॉइंट सी से एडी के पैरेलल, पॉइंट सी से एडी के पैरेलल, एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी गई। यानी कि इसको बढ़ाते गए और इसको पैरेलल ड्रॉ करते गए, तो इसको बढ़ाते गए पैरेलल ड्रॉ करते गए। एक टाइम ऐसा आया कि इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया इन दोनों ने एक दूसरे को, इंटरसेक्ट। चलो उस नए इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं ई। उस नए इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, ई। सबको समझ में आया था क्या हुआ? अब एक और चीज बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? यहाँ तो सबको क्लियर है ना? ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाते गए और इसको भी आगे बढ़ाते गए, तो बस चीजें होती गई। अब एक चीज ध्यान समझिएगा, वो है ये, अरे कंस्ट्रक्शन लिख तो दूं, एक्सटेंड। एक्सटेंड किसको हमने आगे बढ़ाते गए, हम ए बी को आगे बढ़ाते गए। तो एक्सटेंड ए बी सच दैट, extend AB such that it will meet CE. It will meet CE at E, where CE is parallel to AD. बच्चों ये कंस्ट्रक्शन समझ में आई मैंने क्या बोली? अरे इधर देखो, इधर देखो, बातें मत करो, लिख लेना, कॉपी कर लेना, पहले इधर देख लो। मैंने बोला कि यार आप पहले ए बी को बढ़ाते रहिए, ठीक है बढ़ाते रहिए। कह रहा है रुकना कहाँ पर है, देखो रुकेगा तो ऐसे है नहीं। आप एक काम करो, सी से ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको भी बढ़ाते गए, इसको भी बढ़ाते गए, जहां दोनों टकराते वहीं पे ये दोनों लाइन रुक गई। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि यार एक्सटेंड ए बी, तो ए बी को बढ़ाते रह गए, ठीक है। ऐसे बढ़ाइए कि ये सीई को कहां पर मिल जाए, पॉइंट ई पे मिल जाए। और ये सीई कैसा है, पॉइंट है, और सीई कैसी लाइन है, तो सीई एक ऐसी लाइन है जो कि किसके पैरेलल है, एडी के पैरेलल। यानी कि कुल मिलाकर के इतनी सी लाइन और इतनी सी लाइन, ये दोनों ही हमारे क्या है, कंस्ट्रक्शन। ये काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबको समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना? इसका प्रूफ देखो। सबसे पहले बच्चों ये बताओ, क्या आप इसको एक पैरेललोग्राम घोषित कर सकते हो क्या? कैसे करके बताओ? किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपके पास तीन तरह के मेथड होते हैं। कोई से भी तीन में से अगर एक भी लग जाता तो पैरेललोग्राम बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा देखो, सबसे पहला तरीका क्या होता है, उसके दोनों अपोजिट पेयर को पैरेलल कर दीजिए, या तो उसके दोनों अपोजिट पेयर को इक्वल कर दीजिए, या तो एक पेयर को पैरेलल भी कर दो और इक्वल भी कर दो। एक पेयर को पकड़ के पैरेलल भी करो और इक्वल भी करो। यहां पर देखो क्या होगा बच्चों, मेरे को ना इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है फॉर सम रीजन, मैं बता दूंगा क्यों। यहां तक क्लियर है कि नहीं है?
मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं रीजन थोड़े देर बताऊंगा, लेकिन अभी पैरेललोग्राम प्रूफ करने में फोकस करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? मैं किसकी बात कर रहा हूँ पता है? एडी और सीई की। बताना ये कैसे पैरेलल है? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों एई और डीसी पैरेलल है। अच्छा क्यों पैरेलल है? ट्रेपीजियम। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो देखो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो बस इतना सा डीसी के पैरेलल था, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। क्या अब ये पैरेलल नहीं होगा? अभी भी पैरेलल होगा। नहीं समझे बात को? ठीक है, एक ही बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है यार। पता है क्यों हो रहा है ऐसा? ये गैप क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि यार घर पे आके तुम पता नहीं किसी वजह से पढ़ नहीं रहे हो। अब वो यार वो मेरी टेंशन थोड़ी है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर कोई स्टूडेंट है, यहाँ तक क्लियर है, तो यार उसको स्टूडेंट तभी तो माना जाएगा जब वो अपने आसपास की सारी चीजों को मैनेज करेगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? वरना तुम स्टूडेंट किस बात के, काम वाम शुरू कर दो अपना कोई। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अबे जब तुम इन सारे चैलेंजेस को नहीं देखोगे, घर पे जाकर के इन सब चीजों को फेस नहीं करोगे, तो काहे बात के स्टूडेंट हो तुम? नाम के स्टूडेंट हो। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? भाई ये तुमको लग रहा है कि यार ये जब मेरे को बचपन में मेरे टीचर पढ़ाते थे, मेरे को एक बार समझ में आ गया था? नहीं आया था मेरे को एक बार समझ में। ये मेरे को तभी समझ में आया था जब मैंने खुद ही घर पे जाकर के सारी चीजों को दोबारा से पढ़ा। समझे? और जब आप खुद पढ़ते हो ना, तो यार टीचर की कुछ कुछ बातें याद है। अच्छा अच्छा, सर ने बोला था पैरेलल, पैरेलल होते होते बराबर ऐसे, अच्छा अच्छा पैरेललोग्राम तब बनता है। तब जाकर के ये सारी चीजें काम आती है। ये यहाँ पर प्रवचन सुन लेने से या फिर 2-3 यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेने से यार कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तो क्लियर है। एनर्जी तुम्हारी इतनी ही लो होगी कि यार भैया पता नहीं कहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पता नहीं कहाँ जा रही सारी लाइनें। यही होता रहेगा। समझे कि नहीं समझे? और ये सिचुएशन अभी क्या है, और तब की सिचुएशन सोचो जब तुम घर पे सब कुछ पढ़ करके आए हो, तुमको सारा कंसेप्ट क्लियर है, और तुम इतना कंसेप्ट अपना क्लियर करके आ चुके हो कि यार तुमने मेरे से भी पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने दिमाग में हल कर लिया। समझे? और एक टाइम पे ऐसा होगा पता है क्या, कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर सोल्यूशन करता रहूंगा ना, तुम अपने बगल वाले दोस्तों को बता रहे हो अबे देख अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। यहाँ तो क्लियर है। तब जाकर के पता लगता है कि हाँ आपने ज्योमेट्री में सच में कोई मेहनत करी है। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपने बस इसको ऊपर ऊपर से देखा, या फिर आप इसको क्लास में ही पढ़ रहे हो, घर पे जाके इसको अपना बस 1% भी आप अपने मेहनत नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं ज्योमेट्री पढ़ने का। ज्योमेट्री पढ़ने का फायदा तभी है जब आप इसमें खुद अपना मेहनत करो, किसी को करते हुए ना देखो। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? वरना ज्योमेट्री तो किसी काम की नहीं है, मैं बकते रहूंगा, तुम जब तक हाँ हाँ बोलते रहोगे, यही होता रहेगा। समझे? ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने इसको खुद ट्राई किया ना, मेरे को तभी आया है। यहाँ तक क्लियर है। कोई टीचर नहीं है जो कि आपको ज्योमेट्री सिखा दे अनलेस यू। आई बात तुमको समझ में? तो ये चीज है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको समझ लो, नहीं आया तो डाउट पूछो, लेकिन हाँ यार इसको घर पे जरूर ट्राई करना। जब तक आप इसको घर पे ट्राई नहीं करोगे ना, ये जो पूरा क्वेश्चन होगा ना, ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ मेरा आइडिया होगा। यहाँ तक मेरा आइडिया होगा। ये तुम्हारा आइडिया तभी बनेगा जब तुम इसको घर पे आके खुद ट्राई करोगे, तब जाकर के कहीं तुम्हारा ये आइडिया बनेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक का? तो भाई घर पे जरूर ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं तो यहाँ पर हुई, और अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो मैं यहाँ पर जितना मर्जी बैठ रहा हूँ, मैं क्या ही कर लूंगा तुम्हारा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये चीज है। अब ये सारी चीजें मेरे को बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि खैर, क्लियर हो यहाँ तक का? ठीक है। तो मैंने बोला कि यार मेरे को ना ये AECD को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है फॉर सम रीजन, वो मैं बता दूंगा अभी क्यों। वैसे मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ क्यों कर रहा हूँ बता देता हूँ, ताकि मेरे को एंगल ए और एंगल बी बराबर मिल जाए। वो बता दूंगा मैं क्यों, कैसे करूंगा। ठीक है। पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं? तो देखो 3 तरीके हैं, या तो दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल कर दो, या तो उन्हीं दोनों अपोजिट पेयर को आप इक्वल कर दो, या तो कोई एक पेयर पकड़ करके पैरेलल भी करो, इक्वल भी करो। मैंने सबसे पहला वाला सॉल्यूशन सुना, मैं दोनों अपोजिट पेयर को पकड़ के पैरेलल करूंगा। यहां तक क्लियर है? कैसे करके? बच्चों ये तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो पैरेलल है। कैसे करके? बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा बच्चों ये भी पैरेलल है कि नहीं है? मैं बताऊं कैसे पैरेलल है। देखो ABDC के पैरेलल था, बढ़ा दिया, नहीं समझे बात को? अभी भी पैरेलल है, नहीं समझे? ठीक है ना? तो ये चीज है। अबे वही समझो ना यार, मान लो कि अपनी पलक है, अभी तो ऐसी यार कपड़े पहन के घूम रही है, पलक है पलक है, ठीक है ना? कल उठ के मान लो कि अगर इसने लहंगा चुन्नी ऐसा करके पहन के जा रही है भाई साहब, हील में जा रही हूँ करके, अब क्या इसका नाम पलक से कोई पलंग हो जाएगा? नहीं ना, पलक ही रहेगा इसका नाम। आई बात तुमको समझ में कि नहीं आई? यही चीज है। तो भाई जितना मर्जी आगे पैरेलल कर दो, खींच दो, ये पैरेलल का पैरेलल ही रहने वाला है। अब समझो बात को उसको। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये क्या बन गया, अब एक पैरेललोग्राम। ये भी पैरेलल और ये भी अपोजिट साइड पैरेलल। क्लियर हुई बात यहाँ तक की? अब बड़े ध्यान से मेरे को कुछ बातों का जवाब देना। पैरेललोग्राम इनकी वजह से पैरेलल हो गया, यानी कि बाकी सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई हो सकती है। पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है? अपोजिट साइड बराबर होने वाली। यहां तक क्लियर है? पैरेलल तो ये है,
अब जैसे ये पैरेललोग्राम बन गया है, अब अपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ साथ बराबर भी हो गई है, यानी कि अब ये वाला इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो एडी किसके बराबर आ गया, सीई के। क्या सबको यहां तक समझ में आ गई बात। अब एक ईमानदारी से बात बताना, क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल का नाम बताना, बीसीई। अच्छा, इस ट्रायंगल की दो साइडें बराबर है कि नहीं है, ट्रायंगल की दो साइडें बराबर है। अच्छा, किसी भी तरह के ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होती है उसे क्या बुलाते हैं, दो साइडें बराबर का मतलब दो एंगल ही बराबर होते हैं। तो यानी कि यार ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, पक्का क्लियर है, ठीक है। और बच्चों ये बताओ कि ये वाला एंगल और इस वाला एंगल के बीच में कोई रिलेशन होगा क्या, 180 डिग्री का। और इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच में कोई रिलेशन होगा क्या, लीनियर पेयर का। इसका सम कितना आता है 180। तो इसका सम 180 और इसका भी सम 180, पक्का क्लियर है। चलिए ठीक है, अब मैं कुछ दिखा रहा हूं। तो अच्छा, तुमने बोला ना ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो इसको अगर मैं x मान लूंगा तो ऑटोमेटिकली भी बराबर हो जाएगा, पक्का ऐसे बोल लो क्या, चलो ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और एक और बात तुमने बताई कि यार इसका सम 180 आता है और इसका भी सम 180 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर और को इंटेयर एंगल। यहाँ तक क्लियर है। चलो एक चीज दिखाते हैं। तो ये और ये एंगल ए और एंगल एक्स, इसका सम किसके बराबर आ गया, 180 के। क्यों, एडजेसेंट एंगल या फिर को इंटेयर एंगल। यहाँ तक क्लियर है। अगर देखो यहाँ पर दो रीजन लिख सकते हो, अगर सिर्फ को इंटेयर एंगल लिखना चाहते हो तो सिर्फ को इंटेयर एंगल लिख दो, लेकिन अगर आप एडजेसेंट एंगल लिखना चाहते हो ना तो वहां पर प्रॉपर वे में पूरा वर्ड लिखना, क्या, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आया समझ में कि नहीं आया। देखो दोनों लिख सकते हो, एडजेसेंट एंगल भी लिखा जा सकता है, को इंटेयर एंगल भी लिखा जा सकता है, लेकिन को इंटेयर एंगल में सिर्फ को इंटेयर एंगल ही लिखना पड़ेगा। एडजेसेंट एंगल जब लिखोगे तो पूरा स्ट्रेट में लिखना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ देखिए, तो इसका सम बराबर आ गया 180 के को इंटीरियर एंगल। ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, एक एंगल एक्स और इस एंगल का नाम क्या है, एबीसी। तो एंगल ए बी सी प्लस में एक्स किसके बराबर, लीनियर पेयर। क्लियर है कि नहीं है। तो 180 बराबर ये, 180 बराबर वो, ये बराबर वो, यानी कि एंगल ए प्लस एक्स बराबर में एंगल ए बी सी प्लस में एक्स। अच्छा, ये वाला एक्स अगर वहां जाए या वो वाला एक्स यहां पर आता है, दोनों ही केस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, ए बी सी। बच्चों ए बी सी पता है ये वाला एंगल है। अगर मैं बाकी सारी चीजें अगर मैं हटा देता हूं ना, तो ए बी सी एंगल ही एंगल बी है। नहीं समझे। देखो ये है ना, ऐसा हो रखा है ना, ये रहा तुम्हारा ए बी और सी, एंगल एबीसी बुला रहे हैं, सब हटा दो, एंगल बी बन गया ये वाला। तो एंगल ए बी सी ही असल में क्या है, आपका एंगल बी। तो ये लो ए बराबर में बी। नहीं आई बात समझ में, पक्का ठीक है। एक और चीज दिखाऊं, अच्छा बताना सी और डी कैसे बराबर होंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ए और डी में क्या रिलेशन है, इसका सम क्या आता है। अच्छा बी और सी में क्या रिलेशन है, वहां भी 180। तो कह सकते हैं क्या, एंगल ए और एंगल डी इसका भी सम 180 आता है, और एंगल बी और एंगल सी इसका भी सम 180 आता है। 180 बराबर ये, 180 बराबर वो, ये बराबर वो। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ओ यार मैं कुछ गलती कर दी, क्या लिखा मैंने गलत, ये सी होगा है ना, ठीक है। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, ए और बी बराबर है कि नहीं है, यानी कि इस एंगल बी को एंगल ए लिखा जा सकता है, और प्लस में क्या चल रहा है, एंगल सी। जैसे एक्स और एक्स कट गया था, ए और ए कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ये था तुम्हारा, ये तो तुम्हारा दूसरा पार्ट। नहीं आई बात समझ में, क्लियर ही बात यहाँ तक की, ठीक है। अच्छा आप कह रहे हैं कि यार ए बी सी ट्रायंगल को बी ए डी के बराबर करके दिखाओ। ए बी सी तब बनेगा जब आप ए से सी को जोड़ दोगे, साक्षी इधर देख ले। अच्छा बी और डी को जोड़ दो, यहाँ पे क्लियर है, बन गया आपका बी ए डी एंगल। तो ये हो गया तुम्हारा ए बी सी और ये हो गया तुम्हारा बी ए डी। यार कैसे